नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज जो है मैं आया हूँ IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक्सपो। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपको मोबाइल नहीं मिलेंगे। हाँ, मोबाइल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली ये मोबाइल जिस टेक्नोलॉजी पे चलता है, मोबाइल के नेटवर्क के पीछे, मोबाइल की दुनिया के पीछे क्या होता है उसका एग्जीबिशन है। तो एक्चुअली टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हाई जो एडवांस टेक्निकल चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जितने भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा इन्होंने बना रखा है। और सुबह यहाँ पर मोदी जी आए थे, तो काफ़ी यहाँ पर अफरा तफरी मच जाता है जब मोदी जी आते, पूरा ब्लॉक कर देते हैं। सबकी जो पहले से जिनकी जो लिस्ट होता है वही लोग एंट्री कर सकते हैं, दोबारा और कोई एंट्री नहीं कर सकता। और मोदी जी के आने से पहले ही उनकी एंट्री हो जाती है चेकिंग के साथ, और उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब अप्रोक्स 25,000 लोग यहाँ पर, पता नहीं 10,000 या 25,000 लोग आए थे, इनवाइटेड थे। इंस्टीट्यूट वाले और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले और वैसे भी बाहर के लोग भी, सबको इनवाइट कर रखा था। तो काफ़ी क्राउड यहाँ पर था। अभी थोड़ा कम हुआ है, तब जाकर के हम लोगों को एंट्री यहाँ पर मिल रही है। तो पहले एंट्री सब बंद था यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं IMC का काफ़ी बढ़िया सा इन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पर मोबाइल इंडस्ट्री का होता है। तो जो भी अभी BSNL के जो 5G आया उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। आपको यहाँ पर वोडाफोन का, एयरटेल का, जियो का स्टॉल है। तो उनके जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, जियो अपना इकोसिस्टम बना रहा है, और AI का, क्लाउड का, सब कुछ। जैसे अभी दूसरे जो अमेज़ॉन का होता है, उसी तरीके से अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, वैसा ही जियो बना रहा है। और BSNL भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। टेलीकॉम में कैसे इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो बेस पॉइंट होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, रिसीवर होते हैं, उस तरीके के सारे आपको डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, राइट। और बहुत सारे स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है। यहाँ पर आपको बिज़नेस आइडिया की बात करूँ तो बिज़नेस आइडिया वैसा कुछ नहीं मिलेगा। बिज़नेस आइडिया यहाँ पर आपको बड़े वाले बिज़नेस आइडिया मिलेंगे, $1 बिलियन वाले। तो आप, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में हैं, टेलीकॉम में, या आप BTech वगैरह कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। एंट्री फ्री है, आज से स्टार्ट हुआ है, आज कल परसों 3 दिन ये चलने वाला है। तो आप यहाँ पर गूगल पे, आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आइए और आप इसे विजिट कीजिए। यशोभूमि द्वारका में लगा हुआ है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आके इसे विजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब जाके देखते हैं अंदर क्या चीज़ें हैं। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आपको पता लग जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़। तो अभी मैं यहाँ पर एक इंडियन कंपनी के स्टॉल में हूँ, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने मतलब अपना चिप भी है, डिज़ाइन वगैरह किया हुआ है। तो हम सर से जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है और कैसे प्रोडक्ट बना रही है, सारी चीज़ें समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, वेरी गुड, थैंक यू। तो सर थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो भी हम देखेंगे। नंबर वन, वी आर a company called Signal Chip, which makes semiconductor devices, semiconductor components, ICs. Semiconductor chips are done in Signal Chip, and these are some cutting-edge technology chips. India's first and only 4G, 5G communication chips are done by Signal Chip. Okay. Now, the company Signal Chip started in year 2010, and later when we made the chips, we used those chips to make our own systems also. So for that we started a new company called Signaltron Systems. So both Signal Chip and Signaltron are started by the same founders and co-founders, Mr. Himanshu Kasnis and Mr. Rajesh Mundada. Both are veteran systems people who know very well about this, who have very many years of experience in this field, been the leaders in their products, and done that in the past. Signal chips are used by Signaltron. Not that Signaltron is the only user, but anyway, Signaltron, when they use it with their building systems, which using Indian chips itself. So this is a very important tagline. You can see Indian systems running on Indian chips. That's very unique. There are other companies in India who make communication systems. So those are Indian systems, Indian companies. But Indian systems with Indian chips, we are in a unique position.
and that's something very, very significant, particularly for the Atmanirbharta, because a lot of times we are now dependent on other countries for something or the other, whereas this removes that kind of a bottleneck or a fear of the security and other problems that go with this technology. So, ओके ग्रेट। तो मतलब आप लोग चिप डिजाइन करते हैं और जो दूसरे फैब्रिकेटर हैं उनसे आप बनवाते हैं। हाँ, फैब्रिकेटर तो हर चिप मेकर ऐसे ही कर दूसरे से बनवाते हैं। क्योंकि अभी इंडिया में तो सुनने में आया कि वो है नहीं। हाँ, फाउंड्री अभी तक इंडिया में आया नहीं, अभी आ रहे हैं, जब आते हैं हम उसी से कर पाएंगे। मगर इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज द डिज़ाइन इज वेयर द importance of security, because whenever you do any kind of communication, whether it is data or voice or video, it's always going through somebody's IP or intellectual property, and that is where the problem could be. Somebody could hack into that. Whereas if we have it as our own system within India, unlike importing it from some other country, then we have the control on it. That is where Signaltron Systems as well as Signal Chip has that preeminent position, which is a leadership position for the technology and for the country. Okay, great. So, and I just want to know, like the last question. After that, we will see the products. So, like recently, I got to know about like Modi ji launched 32 nm chip. So, which nanometer chip you are designing and using? We have a unique position. As I told you, we have our own chips, and this is something that we have done in a special way. Our chips are so small compared to other companies, and our systems are so small because of these chips, and that has been possible because we have designed everything, and we have put analog, digital, RF, every kind of circuitry into the same chip. So we don't even look at if it is just the number of the nanometer or anything like that. It does not make much sense at all, because in this case we are using multiple technologies, everything together. So multiple technologies on the single chip is not a simple thing. That is what we are doing. Okay, great. So apart from that, sir, and where I just want to know about these devices, like where we use these products. Okay, before I tell about that, I need to show you this one. You see these here, these are our chips from Signal Chip. Okay, this is a 3G chip, 4G chip, all these chips, 4G, 5G chips. Okay, and we do not only these Agum-based chips, which are communication 4G, 5G chips, but also we do this, which is GNSS chip. The last one here, GNSS. You know, we have India's own GPS system that is called as NAVIC. This is a chip for the NAVIC receiver. It is called Jeet, and we have made it, and that's the smallest NAVIC chip available also. So that is our product, and these actually are used in our communication systems. These are the communication systems here that we have for the different kinds of 4G and 5G systems. Now, there is something called as the baseband unit. That is coupled with the what is called as a radio unit. Baseband plus radio unit together form the complete system. Okay, RAN system. Now we have complete RAN systems here. Now this is called as an eNode B. It's a 4G system. Okay, this is used in BSNL's equipment and so on. We are supplied to them. And along with that, if you include what is called as an EPC, that's a core, then you get a network in a box. So this is a complete network in itself. So if you have this, you don't even need a core, and you can have complete network yourself. So Army uses this kind of things, and somebody else can also use, of course, in private networks. And these, it's been supplied to the Indian Army, and these NIBs actually provide special possibilities for the Indian Army. That is safety, security, and the communication possibilities, because of their lightweight, small size, etc., is being implemented for them. This we are supplied to the Indian Army, all these kinds of things. And then this is a 5G NIB. This is network in box, 4G NIB. This is 5G NIB. And then these are other things. This is a massive MIMO equipment. And this is the much higher power. This
you carry it for the sake of small coverage that you are looking at. So there will be limited number. But if you are looking at very high, for example, if you are looking at Airtel, Jio, and other companies, sorry, telecom service providers, several hundreds of calls will be happening simultaneously. So the need for higher power and higher ability is very important. This caters to that kind of requirement. This is the baseband unit or the BBU, and this is the remote radio unit, RRU. So these are the different that's band 1, this band 28. So you can have different purposes being addressed based on that. Along with this, we have another project. Now this one is called as a femtocell. You see, this is a very small unit. It is just like those, but it is so small. So for small area like a portion of a mall or a house or something like that, if you want a network of your own, then you could use this one. And we can create intranet, our own intranet. Our own, yes, our own, not just internet. We could also have our own system also with that. And this is the drone that we have developed. This is completely indigenous Indian drone, because the drone flight controllers are also from our chip and our designs. So that's something that is unique for us. Okay, so how much percentage, like Indian, 90, 100%, how much? Very high percentage. I wouldn't say the exact percentage right now, because yesterday we had some new development which is being incorporated, and that has a much higher indigenization than the previous level also. So that is why I can only tell it's very highly indigenous. The flight controller has indigenous portions. It is working with using NAVIC, not the GPS. I mean, it can use GPS also. Our chip is being used in that, which means it can use NAVIC, it can use GPS, it can do any of this. So that's why it's very indigenous. And the original frame, etc., was from CDAC. That's also Indian. So we made it on their platform. So it's 5G communication from our systems. So it's really unique and indigenous. Okay, great. And so you have designed this for what is the main purpose of this designing of this drone? It's a mini drone. Anyone can use it. Anyone can use it. Yes, for a light, small payload. And definitely it's indigenous is in itself a very important factor, as you can imagine. And of course you can always scale it up for larger applications. So great. So we got all the information, and it's really great that now many Indian companies are working on this field, and it's definitely we need it, right? For to become a developed nation or self-reliant, we need it. So I just want to thank you from all the viewers that you are doing it, and I would like to congratulate, and I want to wish you great success. Thank you. And it gives me a lot of happiness to see these kind of things. We are competing with other countries. Correct. And obviously, who will do it? You will do it. We all can do it. Yes. So thank you so much, sir, giving me time. So let's see now what we have in other stalls. दोस्तों अभी मैं यहाँ पर स्टार्टअप पेवेलियन में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको कमाल की चीज़ें देखने को मिलती है। तो अभी मैं एक स्टार्टअप के यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, और आप लोग जो कर रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम आपके प्रोडक्ट को देखेंगे। तो मेरा नाम ध्रुव प्रेती है, मैं यूरोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, एंड हम अंडर वाटर ड्रोन्स बनाते हैं। तो जैसे आपके डैम्स होते हैं, उनकी इंस्पेक्शन करनी होती है, नदी वगैरह की आपको उनकी बेथमेट्री वगैरह सर्वेस करने होते हैं, उसके काम आते हैं। तो ये आप लोग कब से कर रहे हैं? आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? हमने लास्ट ईयर अप्रैल में कंपनी स्टार्ट की थी, एंड उससे पहले भी मेरे पास अराउंड 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है अंडर वाटर ड्रोन्स के साथ काम करते हुए। बहुत ही बढ़िया। तो सर इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, ये आपका कैसे अभी कॉन्सेप्ट फेज में है या फुल्ली ऑपरेशनल है, कैसे है ये? तो ये हमारा MVP स्टेज में, ये इसी प्रोडक्ट को हम आगे सेल करेंगे। ये अभी फील्ड ट्रायल्स वगैरह हमारे चल रहे हैं। अच्छा, तो इसकी क्या बैटरी कैपेसिटी वगैरह कैसी रहती है और कितना डेप्थ तक जा सकता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी 1 से 1.5 घंटा है, और 300 मीटर पानी के अंदर तक जा सकता है। एक पॉइंट से आप इसको 5 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं एरिया लेंथ में, एंड उसके साथ ये अराउंड 3.5 नॉट्स की स्पीड के साथ पानी में चल सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो इसकी जो कम्युनिकेशन कैसे होता है इसमें, अभी तो फाइबर वाले ड्रोन भी आ रखे हैं, तो इसमें किस चैनल से कम्युनिकेशन होता है? इसमें भी फाइबर ऑप्टिक या फिर ईथरनेट के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा,
अच्छा, वायर डली मतलब वायर रहेगा और खुलता चला जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पानी के अंदर रेडियो वेव्स काम नहीं करती तो वायर के साथ हमें करना पड़ता है। 5 किलोमीटर का वायर तो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली इसके लिए स्पेशल वायर्स आते हैं जो पानी के अंदर इन्हीं ड्रोन्स के लिए बने होते हैं, तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, और आप लोगों का ये ऑफिस वगैरह कहाँ पे है, कैसे? दिल्ली में ही बेस्ड है। तो आपकी एजुकेशन वगैरह क्या रही होगी, तो आप इस फील्ड में क्यों आए, मतलब किस पहले आपकी एजुकेशन क्या थी? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर मैं वेबसाइट वगैरह आपको दिखा देता हूँ, तो अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर अनदर स्टार्टअप के स्टॉल पे आया हूँ, तो यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज़ें हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तो बताइए सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और अपनी स्टार्टअप के बारे में, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। So basically, I am a IIT Kanpur student and I am doing my master's degree from IIT Kanpur in aerospace engineering. And my co-founder is also a IIT Kanpur student and he is pursuing his PhD degree in chemical engineering. So we both are the co-founders of Brahmayan Space Tech, and we have designed our own green fuel composition. And basically, we are designing a sustainable space propulsion system. Yeah. तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो? हाँ हाँ। हिंदी में बताइएगा, क्योंकि हमारी जो यहाँ का जो ये व्यूअरशिप होती है नॉर्थ इंडिया की होती है। तो अभी जो ये आप प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये अभी किस स्टेज तक पहुँच चुका है? अभी ये TRL लेवल 5 तक है। हमने बस एक ड्रॉप लेके अपने फ्यूल की चेक की है और फिर उससे हमें उसकी वैल्यूज़ मिली है। अब हम उसको थ्रस्टर में डाल के पूरा फ्यूल को कैटलिस्ट बेड के साथ बर्न करेंगे, जिसके बाद हमें ये पता लगेगा कि हम उसको सैटेलाइट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉर द लॉन्गर मार्जिन्स, हम बड़े मार्जिन्स के लिए उसको लॉन्च व्हीकल्स में यूज़ करेंगे। बाद में हम अपने फ्यूल को ऑप्टिमाइज़ करके उसको मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें स्पेस में और डीपर जाना है तो हमारा एक और प्रोडक्ट है, वो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में ग्रेडेड आयन थ्रस्टर। ये अंडर डेवलपमेंट है, तो जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा तो अब केमिकल प्रोपल्शन में ये रहता है कि आपको फ्यूल कैरी करना पड़ता है, तो आप कुछ ही दूर तक जा सकते हो स्पेस में। बट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में क्या रहेगा, उसकी जो ISP वैल्यू है वो 7000 सेकेंड्स है, तो उसको इतना वो ISP वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो कम फ्यूल में भी बहुत लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। तो आपको इनिशियली अर्थ से लेके ऑर्बिट तक वहाँ पे आपको केमिकल प्रोपल्शन काम आ जाएगा, जो कि सस्टेनेबल है, क्लीनर है, सेफर है, ईजी टू हैंडल है। और फिर डीपर स्पेस मिशंस में आप इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पे स्विच कर सकते हो। तो इसीलिए हम पूरे मोटो, जो हमारा मोटो है ब्रह्मांडस्य नव प्रयाणम, अ न्यू जर्नी टू यूनिवर्स, तो हम ये फुलफिल भी करते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा सस्टेनेबल स्पेस ट्रेवल का मोटो भी इससे पूरा हो रहा है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या बताया आपने, इलेक्ट्रिक? हाँ, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। तो इसमें फ्यूल कैसे, कौन सा फ्यूल काम करेगा? इसमें फ्यूल यूज़ होता है वो जीनॉन है। बेसिकली हम लोग नोबल गैसेस यूज़ करते हैं, तो इसका फ्यूल आपका जीनॉन है, दैट्स इट। तो वो वहीं से स्पेस से कलेक्ट करेगा? नो, हमको उसको एक चेम्बर में रख के जो भी सैटेलाइट है उसमें हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? वेबसाइट वगैरह है कुछ आपका? हमारी वेबसाइट है brahmayanspacetech.com। यू कैन विजिट आवर साइट। आप वहाँ पे जाके हमारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल ले सकते हैं, कंपनी की डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो लिंक्डइन पेज भी है, लिंक्डइन पेज पे भी आप देख सकते हैं। तो इसका फिर आगे का आपका टारगेट फिर क्या है, इसमें आगे ले जाके फिर क्या करना है इसको? आगे का टारगेट यही है कि एक बार फ्यूल सारा टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाएगा, जब वो मार्केट में उतरेगा, तो अभी ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बोला कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं सब सैटेलाइट्स भेज रहे हैं ग्लोबल मैपिंग के लिए, GPS सिस्टम के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अब आप सैटेलाइट तो भेज रहे हो, बट आपको एक ऐसा फ्यूल भी तो चाहिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, साथ में जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उनको कोई रिस्क ना हो डिजीज़ का, क्योंकि करंट कन्वेंशनल फ्यूल से जो हाइड्रोजीन है उससे कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो बाद में जब हम स्पेस की तरफ जा ही रहे हैं, इंडियन स्पेस इकोनॉमी भी इंक्रीज़ कर रही है, जियो, रिलायंस, ये सब स्पेस की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वैसे हम उसी इंडस्ट्री में हमारा फ्यूल बना रहे हैं ताकि वो इजी टू हैंडल, सेफ़र और चीपर हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें हैं
तो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ से जाकर के आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। आज सुबह जो है यहाँ पर मोदी जी आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा, जब मोदी जी आते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत सारे लोगों को आना लेके बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्स 10,000 लोगों को, तो 10 से 20,000 लोगों को तो सिर्फ मोदी जी के लिए इनवाइट किया गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। कल से इतनी क्राउड यहाँ पर नहीं रहने वाली है। हालांकि ये इवेंट तो काफ़ी बड़ा ही होता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए होता है। यहाँ पर वैसे आपको कोई वैसा प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ये प्योर एग्जीबिशन, टेक्निकल एग्जीबिशन होता है, टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्राउड है, इतना तो ट्रेड फेयर में होता है। तो इस तरीके का कुछ क्राउड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे सैमसंग का बहुत बड़ा बूथ है, मस्त सा बना रखा है इन्होंने। तो सैमसंग के बूथ में भी अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सैमसंग के जितने भी प्रोडक्ट वगैरह हैं वो सब आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो फोल्ड वगैरह हैं, वॉच हैं, इस तरीके के फ्लिप हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने लगा रखा है। और यहाँ पे AI नेटवर्क रीडिफाइनिंग कुछ है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इधर भी आप देख सकते हैं गैलेक्सी S5 अल्ट्रा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सैमसंग टैब है, लैपटॉप है, इस तरीके के। और यहाँ पर इन्होंने कुछ कमांड सेंटर वाला सिस्टम पूरा लगा रखा है। इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी सैमसंग का होता है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा bespoke AI, इसके अलावा और भी जो इनके प्रोडक्ट हैं वो सब भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, इस टाइप के। तो काफ़ी बड़ा सा स्टॉल सैमसंग ने भी यहाँ पर लगा रखा है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नोकिया का स्टॉल है, नोकिया ने भी अपने सारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब शोकेस किए हुए हैं। तो इस तरीके के देख सकते हैं आप। इनके ज़्यादातर हाई टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो इसमें देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी लगी होती है, तो वो सब चीज़ें होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बढ़िया सा इन्होंने वो बना रखा है, गुब्बारे ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसी तरीके की चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नोकिया के स्टॉल में। तो यहाँ पर इनके जो टावर वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट, वो सब भी इन्होंने लगा रखा है। इसके अलावा जो अंदर के इक्विपमेंट होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से माइक्रोवेव, ब्लैकमेल फॉर 5G एंड बियॉन्ड, ब्लैकमेल पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टावर है, टावर के जो कंपोनेंट वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नोकिया का भी स्टॉल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें इन्होंने लगाया हुआ, बनाया हुआ है। ये क्या है, वेब सूट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, इस तरीके की चीज़ें। फाइबर सेंसिंग नेटवर्क दैट कैन सेंस, थिंक एंड एक्ट। तो AI से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये। तो दोस्तों अभी BSNL के स्टॉल में आया हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्या चीज़ है सर ये? सर ये वाणी है, ये BSNL की एक चैट बॉट है बेसिक। तो अभी BSNL में जो भी क्वेरीज होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम होता है वो किसी ना किसी को पूछते हैं, तो वो इनको पूछेगी, तो ये उस क्वेश्चन का जवाब देगी। जो भी क्वेरीज होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे ये। और बेसिकली यहाँ पे ना कुछ मतलब ऐसे फंक्शन बटन है, जैसे इंट्रोडक्शन है। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लिक करूँगा तो वो 3 सेकंड बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी। And a very warm welcome. I am Bani, your AI guide and the assistant and business. For over 2 decades, और ऐसी हर एक बटन्स में हर एक अलग अलग डेटा दिया हुआ है। जैसे रिलायबल में अलग डेटा है, अफोर्डेबल में अलग डेटा है। तो हम जो भी हम क्लिक करेंगे वो उस चीज़ के बारे में बोलने लग जाएगी। तो ये तो आपने सिर्फ यहाँ पे शोकेस के लिए लगाया हुआ है ना? हाँ, यस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये एक्चुअली कुछ इन्होंने दिखाया और आगे देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको BSNL की जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BSNL के जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो हैं। और स्टॉल तो इस तरीके से कुछ स्टॉल बना रखा है और इनके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनकी आप जानकारी वगैरह ले सकते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा है,
इसमें सुबह मोदी जी आए थे और उन्होंने जो है, जब मोदी जी आते हैं तो उनको 10,000 लोग कम से कम चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर बहुत भीड़ आ रखी थी। तो इस तरीके से सारे जो BSNL की चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ड्रोन कनेक्टेड विद BSNL प्राइवेट 5G नेटवर्क, तो ये ड्रोन है कोई जो BSNL के नेटवर्क पे चलेगा। इसमें क्या है, तेजस 5G रेडियो, नेटार 5G कोर, ड्रोन AI क्लाउड सर्वर, इस तरीके से ये जो है बना हुआ है। और गिम्बल कैमरा, क्यूब 5G, मोटर, सिम कार्ड, तो इस तरीके से ये जो है शायद GPS की जगह BSNL का नेट यूज करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और आगे भी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे BSNL की चीज़ें अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अलग अलग चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। इसी तरीके से काफ़ी क्राउड है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर VI का इंस्टॉल है काफ़ी बड़ा सा। तो इन्होंने भी अपने इनके जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सब दिखा रखा है। ज़्यादातर अलग अलग प्रोडक्ट हैं। काफ़ी इवेंट तो काफ़ी बढ़िया है, बट ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं थ्योरेटिकल होते हैं। धीरे धीरे इनको बहुत टाइम लगता है इनको डेवलप होने में। इस तरीके की चीज़ें हैं। ये कोई वैसे छोटे प्रोडक्ट तो है नहीं, तो बहुत स्टेज वाइज ये डेवलप होते हैं। आप यहाँ पर देखें साइबर शील्ड, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत धीरे धीरे ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर जो है ये काम में आती है। तो इस तरीके का पूरा ये स्टॉल है VI का, VI वालों का। ये भी वैसे गवर्नमेंट का ही बन गया है कंपनी, इसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी अभी गवर्नमेंट की है। तो अलग अलग चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। यही सारी चीज़ें आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलता है, क्योंकि पूरा एग्जीबिशन क्या बोलते हैं उसको, टेलीकॉम का एग्जीबिशन है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्होंने बाइक भी लगा रखा, बाइक में पता नहीं क्या कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर जियो का स्टॉल है, काफ़ी बड़ा सा इन्होंने लगा रखा है, बहुत सारी चीज़ें। और उधर जो है एयरटेल का स्टॉल है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लगा रखा है। ऐसे ही बहुत सारी मतलब जो अलग अलग AI यूज करके, क्लाउड यूज करके फ़ोन वगैरह वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। फ्रंट में काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल बना रखे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इनको विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं। Jio PC कंप्यूट, तो कोई Jio PC है उसके बारे में है। और यहाँ पर जो है डिजिटल सॉल्यूशन बॉक्स पर SMEs है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल सॉल्यूशन बॉक्स पर SME, जिसके अलग अलग फीचर्स वगैरह हैं। और इधर देखते हैं इधर क्या है। इधर है Jio PC AI रेडी हाई एंड कंप्यूटिंग फॉर इंडिया। तो इस तरीके के जो अलग अलग जियो के प्रोडक्ट वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से, काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल बना रखा है। और आप इनके पास आकर के जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें नॉर्मली मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें एक आदमी तो यूज करता नहीं है। तो यहाँ पे है Jio True 5G, तो ये डोर लॉक है, फिंगरप्रिंट स्कैन है। तो ये सब जियो के नेटवर्क को यूज करके चलेगा। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर। और आगे देखते हैं आत्मनिर्भर टेलीकॉम फ्रॉम कनेक्टिविटी टू डीप टेक। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। Jio PC इंटरप्राइज मैनेज सर्विस टैग, इस तरीके के यहाँ पर जियो के फ़ोन वगैरह भी इन्होंने लगा रखे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जियो के जो फ़ोन वगैरह होते हैं वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। जियो ब्रांडेड कॉलिंग सर्विस, अच्छा ये कोई कॉलिंग सर्विस है। और इधर क्या है Jio PC लैब, तो ये स्मार्ट क्लास जो होते हैं वो जियो का स्मार्ट क्लास है उसका है। और इधर क्या है, इधर जियो का कियोस्क वगैरह भी है कुछ रिटेल के लिए। तो सब कुछ ये करेंगे। और यहाँ पर Jio True 5G है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, ITN ITS सिक्योर हाइब्रिड वर्क, इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एयरटेल का भी काफ़ी बड़ा स्टॉल इन्होंने लगा रखा है। तो इसमें आपको एयरटेल के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपको, कॉन्सेप्ट वगैरह इनका क्या चल रहा है वो सब आपको समझने में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिलियन प्लस साइबर अटैक्स इन इंडिया 2025। तो इस तरीके के जो इनके अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ इनका नेक्स्ट्रा करके है, नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल, पता नहीं क्या है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क के बारे में, ये एआई ड्रिवन नेटवर्क के बारे में अपना बता रहे हैं, वॉइस बोट आर्किटेक्चर, और इधर क्या है इनका मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विद फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इनके जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट वगैरह जो एयरटेल के होते हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके जो अंदर चलता रहता है, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेटवर्क बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इनका सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे AI लीड स्पैम आइडेंटिफिकेशन, जो जिससे जो है ये बता देते हैं कि भाई आपको जो फ़ोन आया वो किसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उधर नेटवर्क बेस्ड आइडेंटिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एयरटेल की तरफ से देखने को मिलता है। बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पर स्टॉल बनाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने रोबोट वगैरह भी लगा रखा है। यहाँ पे भी आपका इनेबलिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो ये एग्रीकल्चरल के लिए आप इनके सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें दिखा रखा है। तो बहुत बड़ा स्टॉल है एयरटेल का। आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एरिक्सन का बहुत बड़ा स्टॉल है, जो कि टेलीकॉम की नामी कंपनी है। तो यहाँ पर आपको एरिक्सन के भी कोई प्रोडक्ट वगैरह जानना हो तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने कुछ ये रोपवे वगैरह बना रखा है, मिशन क्रिटिकल नेटवर्क, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनकी। वहाँ पर कंज्यूमर इनोवेशंस है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन राइड टू द फ्यूचर, अच्छा ये VR वाला बना रखा है इन्होंने पूरा सेटअप, इसके अंदर आप जा कर के देख सकते हैं। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनके, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इधर स्नैपड्रैगन का स्टॉल है, जहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन के जो भी लैपटॉप वगैरह है वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। OnePlus Pad 3, ये है स्नैपड्रैगन Gen 3, Vivo X Fold 5। तो इस तरीके से इनके जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज़ करके जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा फ्यूचर XR विज़न, तो XR वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस तरीके से ये XR है, और ऐसे बहुत सारी। तो स्नैपड्रैगन की जितने भी चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। इन्होंने क्या नया लॉन्च किया हुआ है, क्या है, वो सब आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने कार वगैरह यहाँ पर लगा रखा है, बढ़िया सब। बहुत सारे जो इनके अपने प्रोडक्ट होते हैं वो सब जो है ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो एग्जीबिशन होता है गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट वाले देखने को मिलेंगे। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री वाले हैं, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके के आपको जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो आपको खासकर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इधर स्टार्टअप का पवेलियन लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, जहाँ पर आपको स्टार्टअप के बहुत सारे कम लोग आ रखे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर CDEC का पूरा वो है स्टॉल है। CDEC वालों का इनके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो ऐसा कुछ एग्जीबिशन है। यहाँ पे देख सकते हैं संचार साथी, यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी अलर्टिंग सिस्टम। इस तरीके की CDEC के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। उधर किसका डिपार्टमेंट है, टेली कम्युनिकेशन। तो ये सब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इधर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। ये पूरा टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का है। तो इनका जो है यहाँ पर पूरा स्टॉल लगा हुआ है। इस तरीके की चीज़ें आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्वालकॉम का बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है, जो कि आपका पहले तो ये स्नैपड्रैगन का हुआ करता था, अभी भी पता नहीं स्नैपड्रैगन का है या किसी और ने। अच्छा, स्नैपड्रैगन का ही है। तो स्नैपड्रैगन का ही ये वो है। तो इनके भी यहाँ पर आपको सारी प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। क्वालकॉम के जो भी चीज़ें होती हैं, चिप वगैरह, GPS वगैरह, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। VVDN इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी बड़ा सा इनका स्टॉल है। जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ड्रोन लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने मिस्ट्रल ये भी ड्रोन ही है, कुछ अलग पर्पज़ का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। स्नैपड्रैगन का ये स्टॉल है, क्वालकॉम का।
मैंने आप लोगों को दिखाया थोड़ा बहुत जितना हो सकता था। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े स्टॉल है वहाँ पर गवर्नमेंट के इतने ऑफिसर लोग आ रखे हैं, उन्हीं को वो ब्रीफ कर रहे हैं कि भाई कोई आईएएस आया हुआ है, कोई कुछ कौन आया है, कोई मिनिस्ट्री से आया हुआ है। हर स्टॉल में ऐसे ही है, तो जिस स्टॉल में भी जाओ गवर्नमेंट के लोग आ रखे हैं, उन्हीं को ब्रीफ कर रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टॉल में तो ऐसा है, और छोटे स्टॉल में थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक प्रोडक्ट देखा वो मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके का एग्जीबिशन है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री से आप हैं या आप बीटेक कर रहे हैं टेलीकॉम में, तो आप कम्युनिकेशन में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत कुछ आपको देखने को और जानने को मिलेगा। और वैसे बिजनेस आइडियाज़ की बात करूँ तो इसमें वैसा बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिलेगा। बड़े बड़े बिजनेस आइडिया आपको मिलेंगे, $1 बिलियन वाले। तो उस टाइप का अगर आप $1 बिलियन वाले बिजनेस देख रहे हैं तो आ सकते हैं। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, BSNL के जो नेटवर्क हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। स्नैपड्रैगन का स्टॉल लगा हुआ है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। क्वालकॉम का लगा हुआ है, राइट, नोकिया का लगा हुआ है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली आ सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, लेकिन ये हाई टेक्नोलॉजी वाला, प्योर टेक्नोलॉजी वाला एग्जीबिशन है। तो यहाँ पर आपको वैसा कोई बिजनेस आइडिया या फिर आपको कोई मशीन्स वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन वो बहुत हाई एंड वाले, एडवांस वाले। तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा $1 बिलियन में, राइट। तो उस तरीके का सिस्टम है। तो विजिट कीजिए इसको अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं तो मैंने आपको स्नैपशॉट दे ही दिया, ग्लिम्स मैंने आपको दिखा दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।